वो दो विद्यार्थी गुरुजी के पास पढ़ते थे। अनेक विद्यार्थियों में दो वे, एक गांव के ही दो थे। दोनों ही वैसे उम्र का थोड़ा फर्क था, एक थोड़ा सा बड़ा, एक थोड़ा सा छोटा था। एक ही गांव के थे। दोनों ने साथ ही गुरुजी के पास पढ़ना शुरू किया। 12 वर्षों तक अध्ययन किया। तो गुरुजी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। निमित्त शास्त्र, ज्योतिष, संस्कृत, ऐसी कई विद्याएं सिखाने का प्रयास किया। 12 वर्ष संपन्न हो गए तो गुरुजी ने कहा, यह पाठ्यक्रम अब संपन्न हो गया, अब तुम्हारा अध्ययन काल मेरी ओर से संपन्न है, अब तुम्हें विदाई देनी है। कहा ठीक है गुरुदेव। अब दोनों को विदाई दे दी गई। दोनों रवाना हो गए, अपने गांव की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक कोई कुआं आया, सोचा कुछ पानी भी पी लें, कुछ मुंह हाथ धो लें, कुछ थोड़ा आराम भी कर लें, स्नान भी कर लें। दोनों वहां रुक के कुएं के परिपार्श्व में। इतने में एक बुढ़िया उस गांव की बुढ़िया वहां आती है। वो पानी लेने के संदर्भ में आई थी। उसने कुएं से पानी निकाला और वो अपने घड़े में भरा और घड़े को सिर पर यूं रखा। और देखा ये पंडित लोग दिखते हैं, तिलक छापा किया, वहां दो बैठे हैं, तो ज्ञानी आदमी लगते हैं, इनसे कोई प्रश्न पूछ लूं। पढ़े लिखे लगते हैं, तिलक छापा किए हुए हैं। तो कहा, पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, एक प्रश्न है, जिज्ञासा। बोलो माँ जी, क्या प्रश्न है? वो बुढ़िया बोली, पंडित जी महाराज, मेरा बेटा सैनिक है, सेना में भर्ती है, इन दिनों वो युद्ध हो रहा है तो वो युद्ध में गया हुआ है। पंडित जी महाराज, मेरा बेटा सानंद सकुशल मेरे पास आ जाएगा ना? आ जाएगा ना पंडित जी? बड़ा माँ का वो मोह बोल रहा था बच्चे के प्रति, पुत्र के प्रति, मेरा बेटा आ जाएगा ना? आ जाएगा ना? यूं वो 1-2 बार 3 बार यूं पूछ रही थी। यूं पूछते पूछते वो ध्यान रहा नहीं, वो मस्तक हिला दिया, आ जाएगा ना? आ जाएगा ना? तो वो घड़ा नीचे गिर गया। घड़ा फूटा और पानी भी बह गया। तो दोनों में तो थोड़ा बड़ा था उम्र से पंडित जी, थोड़ा सा उतावलापन था, थोड़ा वो इतना विनय भी कम रहा होगा। तत्काल बोल गया, एक बुढ़िया माँ जी, क्या तुम्हारा बेटा मर गया, तेरा बेटा मर गया, मर गया। बेचारी बुढ़िया दुखी हो गई। अरे पंडित जी ने कह दिया मर गया, मर गया, रोने लग गई, वहां पर जोर जोर से रोने लग गई। तो छोटे पंडित जी, छोटी उम्र में छोटे थे, थोड़ी उनमें गहराई थी, विनय भी था, एकाग्रता भी अच्छी थी। तत्काल नहीं बोले, थोड़ा और ध्यान दिया, थोड़ी एकाग्रता से, थोड़ा ध्यान के रूप में एकाग्रता की। फिर आंख खोल करके बोला कि माँ जी रोवो मत, घर जाओ, आपका बेटा घर के बाहर आया हुआ खड़ा है, आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है, आप जाओ, घर को खोलो, बेटे को अंदर ले जाओ। बेटा आ गया, आ गया, हाँ जाओ जाओ, बेटा आया हुआ तैयार मिलेगा घर के बाहर। बुढ़िया थोड़ी शांति में आई, पानी की बात छोड़ी और सीधा वो अपने घर की ओर गई। देखा दरवाजा बंद है, बेटा बाहर खड़ा है। बहुत खुश हुई कि ओहो बेटा आ गया। घर को खोला, बेटे को अंदर ले गई। कि बेटा तुम बैठो, आराम करो, मैं एक बार वापस जाऊं पंडित जी के पास, फिर आ रही हूं। तो वापस गई कुएं के पास, वो दोनों पंडित बैठे थे। तो जो छोटे थे बोला, छोटी है पंडित जी महाराज, आप आओ, खाना खाओ मेरे घर, आपकी बात सही निकल गई, बेटा आ गया, खाना खाओ। इनको मतलाना, साथ में उनको मतलाना, आप ही आना। वो छोटे बोले नहीं माँ जी, आएंगे तो दोनों ही आएंगे, अकेला नहीं आएंगे, दोनों ही आएंगे। ठीक, आप दोनों आ जाओ। दोनों को ले गई। जिस भावना से छोटे पंडित जी को खाना खिलाया, वो भावना बड़े पंडित जी के प्रति नहीं, व्यवहार तो निभाना पड़ा, फिर वो भावना नहीं थी। दोनों को जिमा दिया, फिर विदा भी कर दिया। दोनों पंडित बाहर गए। वो बड़ा पंडित बोला, जी गुरुजी ने पक्षपात किया है, तुमको बढ़िया ज्ञान दिया और मुझे बढ़िया ज्ञान नहीं दिया, तुम्हारी बात सही निकली, मेरी बात गलत हो गई, तो गुरुजी ने पक्षपात किया, मैं गुरुजी से झगड़ा करूंगा, मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिया।
छोटा बोला, भाई जी आप गुरु के प्रति मत बोलिए, हमारे गुरुजी ने दोनों को ही ज्ञान देने का प्रयास किया, गुरुजी को कुछ मत बोलिए। नहीं नहीं, गुरुजी ऐसे ही यहाँ पक्षपात करने वाले हैं, मैं जाऊंगा झगड़ा करूंगा। कहा भाई मैं फिर कहूंगा गुरु के प्रति आप मत करो ऐसी बात। तो नहीं मैं जाऊंगा, ज्ञान मुझे ठीक नहीं दिया है। तो कभी मैं तो गांव जा रहा हूं, आपकी आप जानो। तो वो बड़ा पंडित वापिस गया, जो गुरुकुल था वहां गुरु जी के पास जाके बोला, गुरु जी आपने पक्षपात क्यों किया, मुझे ज्ञान नहीं दिया, उसको बढ़िया ज्ञान दिया। क्या हुआ? तो वो ऐसी घटना घटी, तो मेरा उत्तर तो गलत हो गया और उसका उत्तर सही निकल गया, आपने क्यों नहीं मुझे ठीक ज्ञान दिया है? गुरु जी ने कहा, रे मैंने तो दोनों को साथ ही पढ़ाया था ना, मेरे ज्ञान देने में अंतर नहीं, ज्ञान लेने में अंतर है। यह देखो तुम्हारे ज्ञान लेने में अंतर है, थोड़ी तुम्हारी चंचलता वाली कमी भी है। थोड़ा गुरु ने शांति से उसे समझाने का प्रयास किया कि देखो मेघ बरसता है, अब कोई उस पानी को बाल्टी में इकट्ठा कर ले या कोई पानी गंदी नाली में चला जाए, तो मेघ तो समान रूप से बरसता है, भाजन कैसा है उसका फर्क है। वो कैसा भाजन, किस प्रकार संचित किया जाए जल को, वो अलग विषय। तो मेघ की कमी नहीं है, वो कहां किसने किस रूप में पानी को ग्रहण किया वो फर्क है। तो कोई बाल्टी में पानी को इकट्ठा कर लिया, नाले के नीचे बाल्टी को लगा दिया तो बाल्टी भर गई पानी से। अब वो ध्यान नहीं दिया और वो पानी गंदी नाली में गया तो ऐसे खराब सा हो गया। तो ये देखो तुमने ज्ञान किस रूप में दिया। थोड़ा शांत हुआ कि ठीक है मेरी कहीं कमी है। कि हुआ घटना क्या घटी, बात क्या कि गुरुजी वो हम गए एक जगह, वो बुढ़िया माजी आई, वो उसने पूछा मेरा बेटा आ जाएगा ना, तो मैंने देखा कि उसका घड़ा नीचे गिरा, फूटा, पानी बह गया। तो मैंने सोचा प्रश्न पूछते समय घड़ा गिरा और फूटा तो बेटा भी मरा, जैसे घड़े का नाश हुआ तो बेटे का भी नाश हुआ, यह इसका मैंने अर्थ निकाला। अच्छा, गुरुजी ने सुन लिया तो कहा भी तुमने यह कहा, भी छोटे वाले ने क्या कहा? कि छोटे वाला तत्काल तो नहीं बोला था, मैंने तो तत्काल बोला। वो थोड़ी देर तक तो शांत रहा, थोड़ी एकाग्रता में रहा, फिर शांति से धीरे से, मैं तो ऊंचा वाला बोला बेटा मर गया मर गया। वो बोला माँ जी चिंता मत करो, बेटा आ गया, घर के बाहर खड़ा है। उसने ऐसा उत्तर दिया। कहा उस छोटे वाले को बुलाऊंगा, उसने ऐसा उत्तर। गुरुजी ने संपर्क किसी के साथ कहा छोटे वाला तुम भी आओ मेरी बात करो, वो भी आ गया गुरुजी के पास। कहा तुमने ये उत्तर कैसे दिया कि बेटा आ गया है? कि गुरुदेव आपने कृपा कर कुछ सिखाया है, कुछ ज्ञान दिया है। तो जो ही वो बुढ़िया ने पूछा तो मेरे बड़े भाईजन तो तत्काल बोल दिया। मैं थोड़ा चुप रहा और थोड़ा गहराई में गया और मैंने आपका नाम याद दिया कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, मैंने विनय से ज्ञान लिया है, गुरु ने कृपा से ज्ञान दिया, तो मुझे सही उत्तर आना चाहिए। मैं थोड़ा एकाग्रता में गया कि स्थिति है क्या, निमित्त शास्त्र को भी याद किया। फिर मैंने ध्यान दिया, रे घड़ा फूटा तो है, फूटने के बाद क्या हुआ कि पानी, तो इधर पानी था वो पानी में पानी चला गया, घड़े की मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो मैंने सोचा पानी पानी से मिल गया, मिट्टी मिट्टी से मिल गई, तो बेटा भी माँ से मिलेगा, बेटा भी माँ से मिलेगा। मैंने कह दिया अभी बेटा आ गया देखो, तो उत्तर सही निकल गया। तो गुरु ने कहा देखो रे, ज्ञान देने में कमी की बात तुम मत देखो, बड़े से कहा इसको देखो, एकाग्रता का प्रयोग किया, ज्ञान ज्ञानी ज्ञानदाता को याद भी किया, विनय का भाव, उत्तर सही हो। अब बड़े ने सोचा रे कि कमी मेरे में है, छोटे वाले में विनय एकाग्रता ऐसे गुण हैं, उत्तर सही हो जाता है। तो ये नैमित्तिक निमित्त शास्त्र है, उसके भी सूक्ष्म ज्ञान रखने वाले नैमित्तिक नैपुणिक होते हैं।